बहुत समय पहले की बात है। जोधपुर नामक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक दोस्त का नाम था रामदेव और दूसरे दोस्त का नाम था सहदेव। वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहा करते थे। रामदेव और सहदेव एक दूसरे को कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलते थे। वे हमेशा प्रेम भाव से रहते थे। एक दिन की बात है, सहदेव रामदेव से बोलता है, चलो रामदेव, गांव के पास वाले जंगल से घूम आते हैं। ठीक है सहदेव, चलो चलते हैं। क्योंकि रामदेव और सहदेव गांव वालों के शोर शराबे से काफ़ी परेशान रहते थे और वे लोग जंगल की ओर घूमने चले जाते हैं। रामदेव और सहदेव चलते चलते आपस में बातें करते हैं। सहदेव, हम आराम से जंगल में बैठकर सारी चिंताओं को भूल सकते हैं और हरी हरी घासों में बैठ सकते हैं। हाँ दोस्त, और हम दोनों जंगल के सुनहरे नज़ारों को भी देख सकते हैं। यही सब बातें करते हुए वो दोनों जंगल पहुंच जाते हैं। वे लोग काफ़ी थके हुए रहते हैं, इसीलिए वो दोनों एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। तभी रामदेव बोलता है, देखा सहदेव, गांव से यहाँ कितना शांति है, कोई शोर शराबा नहीं, कितना आराम मिल रहा है यहाँ आके। हाँ रामदेव, काफ़ी राहत मिला यहाँ आके। न बच्चों का शोरगुल है, न ही बड़ों की आवाज़ें, बिल्कुल शांत माहौल है। वे लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं और उन्हें बातें करते करते इतना देर हो जाता है कि उन लोगों को समय का पता ही नहीं चलता है। तभी सहदेव बोलता है, देखो ना रामदेव, यह कितना आरामदायक जगह है। हम बातें किए जा रहे हैं और यहाँ समय का पता भी नहीं चल रहा है। चलो अब चलते हैं। वो दोनों वहाँ से चल देते हैं और वो घंटों तक चलते रहते हैं और एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें झाड़ियों के बीच कुछ चमचमाता दिखाई देता है। तभी वो दोनों पास जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ एक सोने का घड़ा पड़ा है। तभी दोनों एक साथ बोलते हैं, देखो सोने की घड़ा। तभी रामदेव सोने की घड़ा उठा लेता है और सहदेव से बोलता है, ये ले सहदेव, सोने का घड़ा। इस घड़ा को सबसे पहले तुमने देखा है। तब सहदेव बोलता है, नहीं नहीं दोस्त, ये सबसे पहले तुमने देखा है। इसे तुम ही रखो, यह तुम्हारा है। वे लोग ऐसे ही आपस में बातें करने लगते हैं और दोनों सोने की घड़ा लेने से इनकार कर देते हैं। तभी रामदेव बोलता है, न तेरा न मेरा, ये सोने की घड़ा किसी और का है। हाँ रामदेव, तुम सही बोल रहे हो। सोने की घड़ा किसी और का है। हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। वो दोनों उस सोने की घड़ी को उसी जगह पर छोड़ देते हैं और वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। रामदेव और सहदेव उस दिन काफ़ी खुश थे क्योंकि वे लोग सोने से ज़्यादा अपनी दोस्ती को मानते थे। तभी सहदेव बोलता है, चलो दोस्त, आगे एक तालाब है, वहीं बैठकर कुछ देर बातें करेंगे क्योंकि आज हम लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। और वे लोग तालाब की ओर चल देते हैं। वे लोग जैसे ही तालाब के पास पहुंचते हैं कि वे देखते हैं कि वहाँ पहले से ही एक आदमी है। तभी रामदेव उस आदमी से बोलता है, अरे ओ चचा, वहाँ झाड़ी के पास एक सोने की घड़ा पड़ा हुआ है, वह घड़ा आपका है क्या? हाँ हाँ बेटा, वो घड़ा मेरा ही है। तभी चचा उस घड़ी की तलाश में उसे झाड़ी की ओर चल देता है। वह चलते चलते काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे सोने का घड़ा नहीं मिलता है। फिर अचानक उसे एक झाड़ी के पास एक घड़ा दिखाई देता है। तभी चचा उस झाड़ी के पास जाता है, लेकिन चाचा को खाली घड़ा मिलता है। चचा को खाली घड़ा इसलिए मिलता है क्योंकि वह झूठ बोल रहा था, वह घड़ा उसका नहीं था। तब चचा काफ़ी गुस्से में रामदेव के पास आता है और रामदेव को गुस्से में बोलता है, अरे रामदेव, तुम कितना झूठ बोलते हो। उस झाड़ी के पास तो सिर्फ खाली घड़ा पड़ा था, वहाँ तो कोई सोने की घड़ा नहीं थी। तभी
रामदेव बोलता है। नहीं चचा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ तो सच में सोने की घड़ा थी। आप चाहे सहदेव से पूछ लो। तब चचा सहदेव से पूछता है। सहदेव, तुम सही सही बोलो तो, क्या वहाँ सच में सोने का घड़ा था? हाँ चचा, वहाँ सच में सोने का घड़ा था, हम झूठ क्यों बोलेंगे। तुम लोग दोनों के दोनों झूठे हो, सिर्फ झूठ बोलते हो। और चचा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अरे सहदेव, हम दोनों ने तो सही में वहाँ सोने का घड़ा देखा था, वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है? हाँ यार, वहाँ तो सही में घड़ा था। चलो तो चल के देखते हैं, वो घड़ा ऐसे कैसे गायब हो सकता है। रामदेव और सहदेव उस सोने की घड़ी की खोज में चल देते हैं। वो काफ़ी देर चलने के बाद उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जगह पर अब की बार एक नहीं 2 सोने के घड़े थे। वो दोनों एक एक घड़ा उठा लेते हैं और आपस में बातें करते हैं। देखो रामदेव, हम लोग को एक एक सोने का घड़ा मिल गया। हाँ सहदेव, शायद ये घड़ा हम लोगों को इसलिए मिला है कि तब हम लोग एक ही घड़ा को एक दूसरे को दिए जा रहे थे। अब हम लोग के पास 2 घड़े हैं, तो अब हम लोग एक एक घड़ा लेंगे और घर की ओर चलेंगे। और वे लोग अपना अपना घड़ा लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल देते हैं। बहुत देर चलने के बाद रामदेव और सहदेव अपना गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अपना गांव पहुंचते हैं, तभी उन्हें एक आदमी मिलता है और उन लोगों से सवाल करने लगता है। अरे ओ रामदेव और सहदेव, तुम लोग ये सोना का एक एक घड़ा कहाँ से ला रहे हो? क्या बताए भैया, हम लोग गांव के शोर शराबे से परेशान होकर जंगल घूमने चले गए थे, वहीं हम लोग को ये सोने का घड़ा मिला है। नहीं नहीं, तुम लोग तो पक्का झूठ बोल रहे हो। कहीं भला जंगल में सोना का घड़ा रहेगा? हाँ भैया, सच में हम लोगों को जंगल में ही मिला है। अरे तुम लोग दोनों कहीं ये सोने की घड़ा चोरी करके तो नहीं लाए हो ना? नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोग आपको चोर नजर आ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो बताओ कौन से जंगल में मिला? गांव से निकलते ही कुछ देर बाद एक जंगल मिलता है जो बहुत घना है, उसी जंगल में ही मिला है। रामदेव और सहदेव घर जाते हैं और वो दोनों घड़ा को एक साथ रख देते हैं। तभी वो आदमी अपने पड़ोसी के पास जाता है और वो पड़ोसी से सोने की घड़ा वाली बात करने लगता है। अरे कमलेश, क्या बताऊं तुम्हें यार, रामदेव और सहदेव को पास वाले जंगल में एक एक सोने का घड़ा मिला है। क्या बोल रहे हो? सोने की घड़ा, वो भी पास वाले जंगल में? हाँ भाई, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इन्हीं आँखों से अभी अभी दोनों के पास सोने का घड़ा देखा है। ठीक है, तो चलो हम लोग भी सोने की घड़ा की तलाश में उस जंगल में चलते हैं। वो दोनों लोग उस सोने की घड़ी की तलाश में जंगल की ओर निकलते हैं। बहुत दूर तक चले जाते हैं और कुछ समय बाद वो दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जगह पर वो लोगों को कोई सोने का घड़ा नहीं मिलता। तो वो आदमी बोलता है, अरे इस जंगल में तो कोई सोने का घड़ा नहीं है। हाँ भाई, यहाँ तो कोई घड़ा नहीं मिला, सोने की घड़ा की तो दूर की बात है। अच्छा चलो भाई, अब आए हैं तो थोड़ा और आगे तक देख ही लेते हैं। वो दोनों फिर वहाँ से आगे की ओर देखने चले जाते हैं, लेकिन वे लोगों को सोने का घड़ा नहीं मिलता। तब वो फिर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे यार, यहाँ तो कोई सोने का घड़ा नहीं मिला, वो लोग झूठ बोल रहे थे शायद। हाँ यार, तुम ठीक बोल रहे हो, वे लोग पक्का झूठ ही बोल रहे थे। वो लोगों को घड़ा इसलिए नहीं मिल रहा था कि वे लोग काफी लालची किस्म के आदमी थे। वे लोग गुस्से से जंगल से गांव की ओर आते हैं और वो गांव आते ही सबसे पहले रामदेव और सहदेव के पास जाते हैं और उन लोगों से सवाल करने लगते हैं। तुम लोग कितना झूठ बोलते हो, वहाँ कोई सोने का घड़ा नहीं मिला। सही में भैया, हम लोग झूठे नहीं हैं, वो घड़ा हम लोग को उसी जंगल में मिला था। चुप रहो झूठे कहीं के,
वो दोनों ऐसे ही रामदेव और सहदेव को डांटकर वहाँ से चले जाते हैं और बगल में जाकर बातें करते हैं। ओए कमलेश, सुनो, हम लोग को तो सोने का घड़ा नहीं मिला। हम लोग ऐसा करते हैं, उन लोग के पास जो 2 घड़ा है इसमें से एक चुरा लेते हैं। ठीक है, तो रात होते ही हम लोग वो घड़ा चुरा लेंगे। रात होती है और वो दोनों घड़ा चुराने पहुंच जाते हैं और वहाँ से एक घड़ा चुरा भी लेते हैं। तभी सहदेव वहाँ आके देखता है कि वहाँ से एक घड़ा गायब है। तभी सहदेव रामदेव से बोलता है, रामदेव, अब हम लोग क्या करें? हम लोग के पास सिर्फ एक ही घड़ा बचा है। तुम उदास मत हो दोस्त, हम इसी सोने के घड़े को बेचकर पैसा लाएंगे। लेकिन यार, ये घड़ा तो तुम्हारा है, इसके जितने भी पैसे बनेंगे वो तो तुम्हारे होंगे ना। इसके जितने भी पैसे होंगे हम दोनों के होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, दोस्ती निभाने के लिए। उसके बाद वो दोनों उस सोने के घड़े को बेचकर एक बड़ा सा पक्का मकान बनाते हैं और उस मकान में उस दिन से पूरी शांति से खुशी खुशी रहने लगते हैं।